सारा तो चीज है कहिए इसके ना कि अंदर। आप महिला विकास मंच की तरफ से आए हैं, ये भी बोल दीजिए। महिला झकास मंच जो बता रही है वो अपना बर्बादी जो है ना वो दिखाए कि हम इस तरह की सो कॉल्ड लेडी हैं। और सही है महिला विकास मंच वो बर्बाद मंच है, बर्बाद मंच है वो। और वो अरे तुमको तुमसे कम गाली किसी को नहीं पड़ा है, हमको तो कभी गाली वाली पड़ा नहीं है। तुम अपने चमचों से बिना मानवी कौन है हमारी जो हम उनके गलत नहीं चलाएंगे। गलत जो भी करेगा हमारे चैनल के माध्यम से चलेगा। लड़की ठीक है, ये बोली है ना डिग्रेड, तो ठीक है, मानहानि का केस तो कर रही हूँ मैं। मैसेज ये हाइड क्यों किया? इसके ऊपर का मैसेज हम दिखा देंगे ना। इसके इसमें हम उसको समझाए थे, गरियाए थे, इसमें हम क्यों डिलीट किया? यहाँ तुम तो बड़ी वाली आर हो, ये क्या है? कुछ पत्रकार, मीडिया किसी का नहीं होता है, लेकिन वो मीडिया उसका दलाल है। नाम ले लूं उसका? मिल गए ना एक झापड़, हमारा 5 झापड़ ना इसको एक दिन में पतला दुबला बना देगा। अच्छी भी पढ़ो, नचनिया मत बनो, इसलिए भेजे हैं ये सारा चीज। और आपको याद होगा कि जब आप लोग टॉक कर रहे थे उस बीच में मेरा ही कमेंट भी आया था कि सामा मीडिया है, दुनिया एक ही है, बस नचनिया लोग नाच रहे इधर उधर। बिल्कुल, हम क्यों नहीं जाएंगे वहां भी बात करने? जाएंगे नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हम आपके लिए आए क्या? अभी हमारे साथ लॉ स्टूडेंट रूपम जी हैं और लगातार सोशल मीडिया पे इनका भी अभी बयान चल रहा है जिस तरीके से महिला विकास मंच को लेकर के सोशल मीडिया पे ट्रोल की जा रही हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? अरे भैया, हम ट्रोले खातिर बनवे कैले बनी, समझ ला। थोड़ा सा भोजपुरी एक्सेंट मुझे अच्छा लगता है इसलिए बोल दिया मैंने। एक्चुअली क्या है कि ट्रोल इसलिए होती है ना। पहले हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि आखिर मामला क्या था, क्या कुछ हुआ और कहाँ से ये कहानी शुरू हुई? देखिए, मामला ये है कि रूपम सच बोल देती है और सच हमेशा कड़वा होता है और कड़वे लोग, सच बोलने वाले लोग हमेशा इंसान को कड़वा लगते हैं। तो मैं कड़वी हूँ कुछ लोगों के लिए और खासकर महिला विकास मंच के लिए। साल के एक्सपीरियंस है, 32 साल के एक्सपीरियंस्ड महिला से इतनी बड़ी बड़ी गलती, चमक लेगी, धमक लेगी, टीआरपी के लिए कुछ भी कर लेगी, तो मैं उसका बहिष्कार कैसे कह सकती हैं कि गलत करती हैं? वो तो बहुत महिला विकास मंच के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम करती हैं लगातार। और जो हमको जो ट्रोल कर रही थी और जो हमको टारगेट करके हमको ब्लैकमेल कर रही थी ग्रुप में, वो आप नहीं पढ़े क्या? अच्छा, नहीं लगता है कि सोशल मीडिया में जो है ट्रोल करने का जो एक ग्रुप में जाकर के आप लोग पर्सनल टॉक भी कर सकते थे ना? तो मेरे ग्रुप पे कौन घुसा है? कौन घुसा? वो पहले ग्रुप में आप थे ना सामने। ग्रुप में पहले पर्सनल टॉक करते, हम तो पर्सनल टॉक करके हम सीधा कॉल पे सुना दिए कि तुम हो कौन, तुम हो कौन जो तुम मेरे बारे में लनफन बोलोगी। कहती है ये महिला, शुरुआत कहाँ से हुई? हमको कहती है आज से 2 साल पहले कि IAS IPS के पास रूपम लड़की सप्लाई करती है। ठीक है, मैंने बात की और मेरे पास नहीं बोली है, वो बोली है 2 पत्रकारों के पास। ठीक, उस पत्रकार का मैं नाम नहीं लूंगी, वो सारा कुछ रिकॉर्डिंग कर लिया और जब वो बात कर रहा था मेरे पास भी रिकॉर्डिंग कर, मेरे पास भी सारी रिकॉर्डिंग है इसी रूम में। ये तो उस समय ऑफिस नहीं था, ये एक रूम था, यहाँ पे बेड वेड सब लगा हुआ था। उस समय वो आए और कहते हैं मुझे कि रूपम जी कुछ सुने हैं आपके बारे में। हम बोले क्या? तो फोन पर नहीं, आके बात करेंगे। आया एकदम घबरा के आया है, मजाक नहीं, घबरा कर आया और बोल रहे हैं भैया, वो बोल रहे थे रूपम सही बताना, तुम मेरी बहन जैसी हो, हम लोग साथ में काम किए जब पत्रकारिता करते थे ना, नेशनल टीवी चैनल में थी। तो भैया अभी तक उसी चैनल में है, यूट्यूब में अपना चलाते हैं और मैं नेशनल टीवी चैनल में थी, उस समय से साथ थी। बोलते हैं वो, कहा तो गया है कि महिला विकास मंच में आप फ्रूटी उठाने का काम किया करती थी। अरे सब बता रही हूँ ना, फ्रूटी उठाने का मैं काम करती थी। जी बोला गया तो हाँ, मैं पूछ रहा हूँ ग्रुप में मैं सारा बात बता रही हूँ, सारा बात में बता रही हूँ। तो उस समय बोला गया कि अरे रूपम ना, वो बोले भैया कि बोल रही थी कि तुम लड़की सप्लाई करती हो, इतना बड़ा खेल। तो हम बोलते हैं अगर भैया लड़की सप्लाई करना इट मीन्स बहुत सारा इलीगल पैसा तो बहुत होता है। इलीगल पैसा करने वाले का ऐसे रहेगा, अपने दम पे है, 2 ही रुपया कमाते हैं, लेकिन एक छोटा सा ऑफिस खोले हुए हैं, कोई बॉयफ्रेंड और किसी का बाप नहीं ना दे रहा है हमको, अपने दम पे है। उसका क्या है? उसका तो दूसरे, वो ऑफिस उसका भी नहीं है, वो तो ऑफिस दूसरे का है, 1 रुपया चमन्नी तो उसका लगता नहीं है, तो अपना चला रही है। फिर क्या हुआ कि मैं लीगल इंटर्न के तौर पे महिला विकास मंच में गई थी। ठीक है, लीगल इंटर्न, जब लीगल इंटर्न में गई थी तो याद होगा एक गाय घाट रिमांड होम का केस आया था, उतना मीडिया उसके पास कभी नहीं आया था, कभी नहीं। कौन सा मामला था, क्या बता रहे? गाय घाट रिमांड होम केस का। अच्छा। हाँ, उतना मीडिया कभी उसका बाइट लेने नहीं आया था, कभी नहीं। जब मैं वहां गई थी, वो केस लेकर गई, एडवोकेट मीनू कुमारी जी केस लेकर आई थी और मैं भी थी उस केस में। तो ये क्या करती है, सारा मीडिया आना शुरू हुआ तो रूपम का चेहरा सब जान रहा था। बीना मानवी को पूछने से पहले अरे रूपम तुम
कैसी हो, मेरा विचार सबके साथ अच्छा था, सबके साथ फ्रेंडली बिहेव था मेरा। जबकि नेशनल टीवी चैनल, आपको भी ये जानकारी होगा कि नेशनल टीवी चैनल वाले यूट्यूबर को वैल्यू नहीं देते हैं। वैल्यू देते हैं? अब क्या माजरा है, क्या नहीं देते हैं, नहीं देते हैं, ओपन बोल रही हूँ। तो फिर उस समय, लेकिन मेरा क्या था, मैं नेशनल टीवी चैनल में थी, लेकिन फिर भी मैं सबके साथ रहती थी। वो नेशनल टीवी चैनल वाले, लेकिन मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करती थी, जबकि मेरा नेशनल टीवी चैनल था। तो जो भी मीडिया वाला आता था तो मेरे अरे रूपम तुम यहाँ कैसी हो, नहीं हो, तो पत्रकारिता छोड़ दी। हम बोले कब का छोड़ दिया, अब लीगल इंटर्न, अब एडवोकेसी में आ गए, तो क्यों पत्रकारिता करेंगे। तो उस समय उसको बड़ा खलबली मच गया, और मेरा एक्टिवनेस देखकर उस केस को मैं अकेली डील कर रही थी। वो बोली कि रूपम थोड़ा देख लो, मैंने देख लिया। वो देखी कि अरे इसको बोले और काम भी कर दी। वो उसको हो गया जलन। वहीं पे उसका एक कोई था जो क्या बोल, स्वीपर कह सकते हैं उसको, एक आदमी थे, एक अंकल टाइप थे। वो उसका सारा ऑफिस का देखभाल करना, फ्रूटी वगैरह सारा कुछ उसी को देना था। उसका बेटा वही बैठा हुआ है, उसका बेटा वही बैठा हुआ है, लेकिन जानबूझ के हमको बोली सारे जगह से कुर्सी अरेंज करो रूपम, सबके सामने, कि देखो रूपम को अपने पैर के नीचे रखते हैं। और हमको बोली भी थी वो कि मेरे अंदर तो बहुत एडवोकेट रखते हैं, हम एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और एडवोकेट को अपने अंदर रखते हैं, ऐसे बोली थी पहला दिन जब वो मेरे सब कुछ हमको डील की थी तब। तो हम बोले ओ, तो उसी समय हम समझ गए थे कि ये महिला अपने आप पे घमंड करती है, लेकिन हमको क्या मतलब है, हमको काम सीखना है, यहाँ से जाना है, क्या भाई सर्टिफिकेट लेना है, यहाँ से जाना है। उसके बाद क्या हुआ, वो हमको बोली सारा कुर्सी उठा के सबको अरेंज करो। याद होगा विकास राज से मेरा एंटी चल रहा है अभी, विकास राज भी था वहां पे, उसका पूरा टीम था, सारा मीडिया था। 2000 पता नहीं 20 की बात है शायद, हाँ 20 की बात है, 20 या 21 की बात है। तो फिर क्या हुआ कि उसमें सब लोग कुर्सी उठाने के लिए हमको बोला, सारा मीडिया चौंक गया कि रूपम, वो सब कुछ दिख रहा था कि ये रूपम के साथ ना गलत बिहेव कर रही है। हमको फिर विकास राज बोला, रूपम, वो बोली कि कुर्सी दो इसको, तो विकास राज बोला हमको नहीं चाहिए, रूपम छोड़ दो। और भी वहाँ पे लोग थे, वो बोले कि नहीं रूपम छोड़ दो, हमको नहीं चाहिए। फ्रूटी उठवाई, फ्रूटी बांटो सबको। वहीं पे था, मेरा आंसू थम नहीं रहा था, लेकिन हम कंट्रोल किए अपने आप को कि यार आज तक ऐसा बिहेव नहीं हुआ। जहाँ जो मेरा फ्रेंड सर्कल है, वो भैया फ्रेंड सर्कल देखिएगा तो आप शॉक्ड हो जाइएगा। जो मेरा लिविंग स्टैंडर्ड है वो अलग है, वो आप सब देखते हैं। हमसे उठवाई, हम दे दिए, कोई बात नहीं, हम यही सोच के कोई बात नहीं, लेकिन रोना हमको बहुत आया। हम वही सीढ़ी है जो वीना मानवी का जो निकलते हैं तो सीढ़ी है, ऊपर से गए उधर कोना में जाके खड़े हो गए, और हम अपने फ्रेंड को कॉल किए और कि देखो ना यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ, जबकि हमको सब मना किया था कि वो फ्रॉड है। उस महिला के यहाँ तुम क्यों इंटर्नशिप करने जा रहे हो। हम बोले अरे समाज सेवा का कीड़ा भी था, और लीगली हम देखेंगे तब ना हमको एक्सपीरियंस होगा, इसीलिए हम गए थे। उसके बाद क्या हुआ, वीना मानवी जो है, वीना मानवी, और ये तो हमको रोना आने लगा, हम रो ही रहे थे, पीछे से सारे लोग आगे कि रूपम ये क्या है, तुम कहाँ आ गई हो, बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद फ्रूटी उठवाना, कुर्सी उठवाना, हम चुप होके वहां से निकल दिए। उसके बाद हम कभी वहां गए नहीं। ये सब मामला जब हो गया, उसके बाद आज 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद ये मैटर फिर से, आखिर 2 साल पहले का जो चिट्ठा आज क्यों खुल रहा है? चिट्ठा बहुत दिन से खुल रहा है, चिट्ठा बहुत मीडिया पे अभी आया। हाँ, नहीं चिट्ठा बहुत दिन से खुल रहा है, मैं चुप रहती थी। लेकिन कुछ पत्रकार बंधु जो उसका दलाल बन गए हैं, है ना, जिसको मैंने कहा था कि लैटरिंग भी खा लेगा, तो लैटरिंग करेगी तो उसका लैटरिंग भी खा लेगा। लेकिन मीडिया तो किसी का नहीं होता, ये तो क्या बोली, कुछ पत्रकार, मीडिया किसी का नहीं होता है, लेकिन वो मीडिया उसका दलाल है। नाम ले लूं उसका नाम ले लूं तो बोलिए, नाम ले लेती हूँ, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ। आप लोग देखे है ना, रवि क्या हुआ कि मालती चौहान वाले मैटर पे मैं कहीं भी बयान दी हूँ, आप देख लीजिए, कहीं दी हूँ बयान। मैं उसको बोली कि एक काम कीजिए ना, मालती चौहान वाले पे सब लोग हमको कॉल कर रहे थे, और मेरा तबीयत बहुत खराब था, अभी तो थोड़ा ठीक भी है, और आपके आँख के सामने है ना कि मेरा तबीयत खराब है। तो मेरा तबीयत इससे बहुत ज्यादा खराब था। छठ पूजा में नानी घर गई, वहां से आई तबीयत खराब, तो मैं सोची ना कि अभी किसी को इस मैटर पे मैं अपडेट नहीं हूँ और ना दूंगी बयान। फोन रख के सो जाती थी। वो कॉल किया, मैंने बोला कि सुनिए ना, महिला विकास मंच ये सब है ना, इन लोग से ले लीजिए ना, हम नहीं दे पाएंगे। तो अच्छा ये बात है, उसका मेंटलिटी देखिए। मेरा इंटेंशन क्या था, मेरी तबीयत खराब है तो वो लोग ले रही है ना, तो उन लोग को दे दीजिए या किसी और को देखिए ना, ये बात है। उसके बाद वो गलत चीजें जाके बोलने लगा उधर, पता नहीं क्या मेरे से उसको प्रॉब्लम हो गया। मेरा तो इंटेंशन था कि मेरा तबीयत खराब है भाई,
तबीयत खराब हो जाएगा तो हम मर भी जाएंगे तो आप मेरे मुंह में आके मर जाएंगे तो भी आप हमसे बाइट लीजिएगा। तो यहाँ से फिर उठा मैटर फिर से। तो फिर हम पूछे वीना मानवी से कि तुम क्या सोच रही हो, क्या समझ रही हो अपने बारे में, तुम हो क्या। कभी बोलती हो रूपम ये है वो है, तो बोलती है साक्ष्य लाओ। हम बोले साक्ष्य तो हम ले आएंगे। उस समय माफी भी मांगी थी वीना मानवी कि अरे तुमने मेरे बारे में इतना कुछ बोल दी तो हम मेरे मुंह से भी निकल गया। अच्छा, मुंह से निकलेगा तो इस बार कहाँ तक मामला पहुंचा आप लोगों का, जो है सुलझ गया है या फिर से अभी चलेगा? अब सुलझेगा नहीं। हम डी ग्रेड लड़की है ना, तो डी ग्रेड लड़की ठीक है, ये बोली है ना डी ग्रेड, तो ठीक है, मानहानि का केस तो कर रही हूँ मैं। अब तुम समझना अब तुम। अब महिला विकास मंच के तरफ से जो है रूपम यहाँ कुछ नहीं है महिला विकास मंच, वो बर्बाद मंच है वो, और वो महिलाओं के साथ बस शोषण करती है। अब क्या नहीं है क्या है इसके बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी देखता हूँ कि सोशल वर्कर हैं और जा करके जो है फील्ड पे काम भी करती हैं वो अपने तरफ से। सुनिए क्या हो गया, नीचे भी पढ़ो, नचनिया मत बनो, इसलिए भेजे हैं। ये सारा चीज जो है सुन चुके हम, तो ये जनता ने ना सुनाइए। ये कुछ चीज को सुनाने से कुछ क्लियर नहीं हो पाएगा, बहुत सारा चीज है इसके अंदर। आप महिला विकास मंच की तरफ से आए हैं, ये भी बोल दीजिए। तो ये भी बोलिए कि महिला विकास मंच का फेवर कर रहे हैं। हम किसी के फेवर में बात करने नहीं आए हैं। तो फिर चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। पूरा वीडियो जो है बहुत लंबा चौड़ा है, एक नहीं है, बहुत सारा। रिकॉर्डिंग कहाँ गया टोटल आपका? किसमें? तो शॉर्ट में आप तो हम जो बोले वो दिखाए, और जो महिला विकास मंच की वीना मानवी की है वो दिखाइए, वो भी दिखाइए। हमारे पास रिकॉर्डिंग पड़ा है, ऑन स्क्रीन चला देंगे हम, डोंट वरी, बिल्कुल चलाएंगे, नहीं चलाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। दिखाइए बिल्कुल, लाइए थोड़ा सा मोबाइल दिखाइए सामने से। हम किसी के नहीं है भाई, हम लोग तो काम है बताए शुरू से भी। और आपको याद होगा कि जब आप लोग टॉक कर रहे थे उस बीच में मेरा ही कमेंट भी आया था कि मीडिया जो है एक समाज का आईना होता है, हम लोग इसके पक्ष और निपक्ष। आप कैसे बोल सकती है मेरे बारे में? कैसे नहीं, तो आप दिखाइए कि शशिधर मिश्रा से क्या फिर क्या लिखवाई है, वो भी दिखाइए कि क्या लिखा है कि डी ग्रेड है, देखो गाली दे रहा है। अरे तुमसे कम गाली किसी को नहीं पड़ा है, हमको तो कभी गाली वाली पड़ा नहीं है। तुम अपने चमचों से गाली दिलवा दोगी तो उसका क्या हम समझेंगे? हाँ क्या है, देखिए क्या है। इसके ऊपर का तो मैसेज डिलीट कर दिया, मैसेज हाइड क्यों किया? इसके ऊपर का मैसेज हम दिखा देंगे ना, इसमें हम इसको समझाए थे, गरियाए थे, इसमें हम क्यों डिलीट किया? यहाँ तुम तो बड़ी वाली आर हो, ये क्या है? और दिखाएंगे, लोगों को लगा कि अपना बेइज्जती करवा रही है, बेइज्जती नहीं करवा रहे। महिला झकास मंच जो बता रही है वो अपना बर्बादी जो है ना वो दिखाए कि हम इस तरह की सो कॉल्ड लेडी हैं और उसको हम झाड़े हैं, वो भी दिखाइए कि हम जब बोले तुम दूसरा को नचनिया बोल रही हो, जो फाइमा कार्टून के। चलिए इनके भी दिल को ठेस ना पहुंचे, वो रिकॉर्डिंग आप प्ले ही कर दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से। आपको जो लग रहा है उसको हम क्लियर ही कर दे, आप प्ले करिए एक बार उस वीडियो ऑडियो को प्ले करिए। थोड़ा सा जो है अशब्द रहता है वर्ड, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको बंद करवा दिया कि ऐसा जो है। नचनिया मत बनो, इसलिए भेजे हैं। हम लिखे हैं वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीचे क्या लिखा है? दुनिया एक ही है, बस नचनिया लोग नाच रहे इधर उधर। मतलब देखिए इसका सोच देखिए आप लोगों ने सुना ये सारा चीज। और स्टार्टिंग में जब हमने यहाँ पे बात करना शुरू किया तो सबसे पहले ये भी बात किया कि जिस तरीके से फ्रूटी उठाने की बात कही गई, अगर मैं वीना मानवी के तरफ से आया होता तो ये मुद्दा यहाँ पे उठाने की कोशिश नहीं करता। बोलता कि नहीं, बताइए सब साफ, खाली अपना चेहरा जरूर। महिला विकास मंच की एक महिला विकास मंच से न्याय दिलाने का काम करता। बाप रे, यही एगो न्याय दिलाने वाली मूर्ति, न्याय मूर्ति बनी है। दूसरा को झापड़ मार के, अगर हम लोग सारे मिल गए ना, एक झापड़ हमारा 5 झापड़ ना इसको एक दिन में पतला दुबला बना देगा। हम तो ऑलरेडी पतला दुबला है भैया। डर नहीं लगता ऐसे बात? डर बुढ़िया से हमको क्या डरेगा? जवान बुढ़िया से हम नहीं डरते हैं, वो होगी जवान बुढ़िया, हम ऑलरेडी जवान वन है। आगे क्या मैसेज देना चाहेंगे उनके लिए आप? उनके लिए यही मैसेज है कि अपना बर्बाद मंच, बर्बादी का जो नजारा है वो बनाते रहे। आपको मेरा क्या बोलते हैं, सकुशल मंगल मेरा वो रहेगा, आशीर्वाद रहेगा मेरा। आपसे आशीर्वाद हम कभी लेंगे नहीं, क्योंकि आपका आशीर्वाद हमको बर्बादी के कगार पे ला सकता है मैडम। और हम लोग जो है आते जाते रहेंगे, हम लोग का तो काम ही आना जाना। बिल्कुल, हम क्यों नहीं जाएंगे वहाँ भी बात करने? जाएंगे नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हम आपके लिए आए क्या? गजब हाल है, आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? हम पार्टिकुलर उनके लिए क्यों जाएंगे? हम बोल रहे हैं आप यहाँ भी आइए वहाँ भी जाइए, हम ये नहीं बोल रहे हैं। हम ये आपको ये डर होगा
कि अरे बीना मानवी के अगेंस्ट चला दिए, तो अब तो बीना अरे मानवी क्या के बात लिए कर अब रहे हैं, आपको नहीं देंगे बिल्कुल इंटरव्यू। गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। बीना मानवी कौन है हमारी जो हम उनके गलत नहीं चलाएंगे? गलत जो भी करेगा हमारे चैनल के माध्यम से चलेगा। गलत बोलते हैं हम किसी के बारे में अगेंस्ट गलत नहीं बोलते हैं, सवाल ही हम भी नहीं पैदा गलत होता है। करेंगे तो हम आपको एकदम फूल माला से स्वागत करके अरे आप मेरे नहीं पास आइएगा तो हम आपको ढूंढ के लगा देंगे माइक आपके एकदम पास। ये बिल्कुल हुआ सही बात है। बात। बिल्कुल। हाँ। तो इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं रूपम जी के बारे में, बीना मानवी जी के बारे में? महिला विकास मंच चलाती है और इनका भी एक फाउंडेशन कंपनी, आप अपने जुबान से बता दीजिए। समर्पण फाउंडेशन और रूपम कुमारी का पेज है, उसको फॉलो कर दीजिएगा जरूर। चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।